हेलो माय डियर चेस लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो बहुत शानदार मैच होने वाला है आज दोस्तों। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है पिजवर्धन ओके, पीजे वर्धन ओके, और इनके अंक 2307। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ मैं। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा नया मूव इस बार ट्राई करूँगा। तो D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया, इन्होंने मेरे पॉन को मार दिया है। ऐसा क्यों किया इन्होंने पता नहीं, लेकिन इनको मारना मेरी मजबूरी है। तो क्वीन को मैं बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्वीन मैंने स्टार्टिंग में बाहर ले लिया है दोस्तों। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट चलाया, तो सबसे पहले मुझे अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ, और क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो क्वीन को मैं A5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। इन्होंने दूसरा नाइट बाहर निकाला है, तो ये नाइट को G5 पोजीशन पर अभी नहीं रख पाएंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। तो मैं अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। उसके बाद ही कोई जाके मूव चलूँगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने देखिए इन्होंने अपना पॉन D2 से D4 पोजीशन में बढ़ाया है। दैट मीन्स ये अपने पॉन को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं, और मैं उसको उस समय नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपने E6 वाले बिशप से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा, ये अपने नाइट से मेरा बिशप मार देंगे। फिर मेरे पास एक सपोर्टिंग सिस्टम में क्वीन ही रहेगा, तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं G8 से अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर अगर रख देता हूँ, तो डबल फोर्स हो जाएगा, और ये D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में नहीं चल पाएंगे। तो कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर मैं देखिए, तो इन्होंने अपना बिशप G5 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने F6 वाले नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूं, और दूसरा ऑप्शन है मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूं। तो कौन सा मूव चलूं। तो सबसे सही मूव ये है कि मैं B8 वाले नाइट को D7 पोजीशन पर चल दूं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा भी अपने बिशप से, तो मैं अपने D7 वाले नाइट से इनका F6 वाला बिशप मार दूंगा। और उसका एक रीज़न ये है कि मैं कैंसलिंग भी कर सकता हूं दोस्तों। बढ़िया, तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव, देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो इनके नाइट को मैं मारना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि नाइट मारने के बाद मुझे क्वीन बचाना है, और क्वीन कहाँ लेके जाना है ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को मैं H5 पोजीशन में रख सकता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो देखिए ये राइट साइड में कैंसिल करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ। तो अगर क्वीन को मैं नहीं 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 मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को मैं उठाकर B6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया, तो मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूंगा दोस्तों। ये मारना बहुत ही जरूरी है।
बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ब्लैक बिशप को मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। देखिए मैच तो बढ़िया है। अपने नाइट को उठाकर सबसे पहले मैं F6 पोजीशन रख देता हूं अगर इन पर अटैक करना है तो। अभी तक मैंने अपना ब्लैक बिशप बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। बढ़िया। तो मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने गलती कर दी? नहीं, अभी गलती नहीं की है, क्योंकि ये अपना D4 वाला पॉन आगे चल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो देखिए ये D4 वाले पॉन को D6 पोजीशन पे रखना चाहते थे, लेकिन अभी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रखा तो हाल फिलहाल में तो उन्होंने नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो कैसलिंग करना एक बेहतर विकल्प मुझे नज़र आ रहा है इस समय दोस्तों, और कैसलिंग कर लेनी चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना बाद में है। पहले एक काम करना है और अपने यस कैसलिंग कर लेनी चाहिए। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कैसलिंग कर ही लेनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब मैंने कैसलिंग कर लिया, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इसको मार दिया है मैंने, और अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चले। मैच बढ़िया है। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, सबसे पहले अपने बिशप को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप को कौन सी पोजीशन पे रखूं। बिशप को मैं नहीं, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, क्या इनका क्वीन मारा जाएगा? नहीं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने देखिए इन्होंने अपना क्वीन E7 पोजीशन रखा है, दैट मीन्स ये मेरे G7 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो इसको कौन सा मूव चलूं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को अगर मैं G4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है, या फिर इनका एक रुक मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है। अब कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले क्या इनको एक चेक दे दिया जाए, कोई फ़ायदा है चेक देने का? नहीं। तो
क्वीन को मैं G6 पोजीशन में लाता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैच बढ़िया है, और अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने अपना रूक उठाकर D2 पोजीशन में रख लिया है। दैट मीन्स मैं अपने F2 वाले अगर रूक से इनका F3 वाला नाइट मार देता हूं तो ये मेरा रूक नहीं मार पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये मेरा रूक मारेंगे मैं इनका रूक मार के इनको चेक दे दूंगा। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की, और मैंने उसी गलती का फायदा उठाया है सिर्फ। देखिए तो इनका एक नाइट मारा गया है, तो जैसे ही ये मेरा नाइट मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब ये चेक तो बच गए, तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। तो यही होते स्ट्रेटेजिक मूव। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो मैंने उनको चेक दे दिया है। तो एक नाइट इनका मैंने मार दिया। खिलाड़ी बहुत बड़े थे, देखिए 2307 इनके अंक थे, लेकिन मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। क्या ये चेक बचेंगे। 13 सेकंड बचे हैं, 11 सेकंड बचे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे इतनी जल्दी। इन्होंने हथियार गिरा दी, जबकि इनके पास क्वीन है। एक्चुअली में ये फंस तो गई हैं। तो देखिए मैं लोगों को आपको बताने देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, और वो भी ऑनलाइन। लेकिन आपको कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे फ्री में कैसे सिखाते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि चेस खेलना सीखना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब छोटा था तो चाहता था कि चेस खेलना सीखूँ, लेकिन मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल पाए। तो मैं जैसे तैसे सीख तो गया। जो रिटायर्ड जो लोग थे उनके साथ मैं खेल खेल के सीख गया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया जाए और लोगों को चेस में ट्रेंड किया जाए, क्योंकि भारतीय लोग, चेस का जन्म भारत से ही हुआ है। भारतीय लोग चेस में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि या तो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता। ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, और लोगों की आर्थिक स्थिति सही होने की वजह से वो पैसे नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँच पहुँचे। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। तो मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। क्योंकि मैं लोगों को चेस सिखाना चाहता हूँ। चेस सोचेंगे आप क्यों सिखाना चाहता हूँ, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। बहुत सारे फायदे हैं चेस खेलने के। तो एक ब्रेन एक्सरसाइज है दोस्तों। देखिए लाइव मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं और खुद ही वाइट से मूव चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी बदलता रहेगा आपको ट्रैप करने के लिए। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि जो ओपोनेंट आएगा वो मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा, और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलूंगा। तो या तो ओपोनेंट मुझे हराएगा या फिर मैं ओपोनेंट को हराऊंगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको सडनली और नए मूव सीखने को मौका मिलेगा, कम से कम आइडिया तो मिलेगा ही। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे कैंपेन को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। थैंक यू, धन्यवाद।